Hello and welcome to my YouTube channel. My name is डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज जो एक वीडियो है ये इससे जो पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी उसी का सेकंड पार्ट है। तो मैं आपको बता दूं जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, दिस वीडियो वाज अबाउट द करियर इन टीचिंग इन द गल्फ़ कंट्रीज़, स्पेसिफिकली सऊदी अरेबिया, UAE दैट इज़ दुबई एंड ओमान, बहरीन, कुवैत। तो ये जितने भी कंट्रीज़ हैं मिडिल ईस्ट के या गल्फ़ कंट्रीज़ जो भी हैं, तो वहाँ पर अगर कोई भी टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहता है या सोच रहा है कि वहाँ जाके टीचिंग करें और टीचिंग के फील्ड में कोई अपनी जॉब एक्सप्लोर करना चाहता है, तो उसी रिगार्डिंग मैंने बात की थी और बताया था कि किस किस फील्ड में टीचिंग में आप जा सकते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन है और कौन कौन से कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं या किस तरीके से वहाँ अप्लाई किया जाता है, क्या अप्रोच होती है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने थोड़ा सा अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके कंटिन्यूशन में दिस वीडियो इज़ अबाउट द बेनिफिट्स एंड द बोनसेस। जो वहाँ लोग जो टीचिंग में जॉब करते हैं तो वहाँ जाने का क्या इंसेंटिव है, क्यों वहाँ जाके हम जॉब करें, अपना कंट्री छोड़ के वहाँ जाएँ। तो आज मैं उन बेनिफिट्स की बात करूँगा जो वहाँ की टीचिंग के फील्ड में या टीचिंग जॉब्स में कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं, जिससे कि लोग दूसरे मुल्क से आके, दूसरे कंट्रीज से आके वहाँ पर जाके जॉब करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि अट्रैक्टिव सैलरीज़। पहला पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरीज़ वहाँ दी जाती हैं। सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अट्रैक्टिव होता है। कॉम्पिटिटिव टैक्स फ्री सैलरी होती है। सैलरी में कोई टैक्स नहीं होता है। जैसे कि अगर आप अपने कंट्री की बात करें, यहाँ पर सैलरी में टैक्सेस लगते हैं अलग अलग स्लैब के अकॉर्डिंग, बट वहाँ पर कोई भी किसी तरीके का टैक्स नहीं होता है। ठीक है, और जो भी सैलरी होती है दैट इज़ बेस्ड ऑन एप्लीकेंट्स एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग एंड रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस। तो जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है और जो भी टीचिंग और रिसर्च का एक्सपीरियंस है उसके बेस पे उसकी सैलरी तय होती है। बट बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी दी जाती है। जनरली जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की सैलरी होती है वो स्टार्टिंग में 2 to 4 लाख के बीच में वेरी करती है पर मंथ। इंडियन करेंसी की अगर बात करें, वहाँ पर वो रियाल या दिरहम में मिलती है, लेकिन वो जनरली वेरी करती है 2 से 4 लाख इंडियन करेंसी के टर्म्स में। ठीक है, तो ये तो मैंने बात बताई आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव सैलरी। और कुछ ओवरसीज़ बोनस दिए जाते हैं, जैसे कि आप अपना कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में जाके जॉब करें तो वहाँ पर जाके ओवरसीज़ बोनसेस होते हैं। प्लस वर्क एक्सपीरियंस बोनस होते हैं। जैसे अगर आप 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो गया है टीचिंग में, या आप 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं यहाँ से, तो उसके कुछ अलग बोनसेस होते हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। तो उससे आपकी सैलरी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। तो काफ़ी वही 3 से 4 लाख के रेंज में आप लोग आ जाते हैं। तो ये तो हुई सैलरी की बात। दैट इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव सैलरी भी गिवन बाय द यूनिवर्सिटीज़ इन दी गल्फ़ कंट्रीज़। अब हम बात करते हैं कि ईयरली रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन वो ईयरली रिन्यूएबल होता है, मतलब रिन्यू हो जाता है। 1 साल के बाद आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, फिर वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो ये तो बात रही आपके कॉन्ट्रैक्ट की। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, दैट इज़ दी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस। वहाँ पर बहुत अच्छे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दिए जाते हैं। जैसे अगर वहाँ जाके आप ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करके आप वहाँ किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा रहे हैं, तो जितना भी डिस्टेंस आप ट्रैवल करेंगे तो उसके बहुत ही ट्रैवलिंग अलाउंस हैं वो दिए जाते हैं। या अगर आप अपने कंट्री से वहाँ जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, जो भी जॉब करने के लिए जा रहे हैं, तो जो भी उसका खर्चा होगा वो कंपनी, तो जो भी वहाँ की कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो उठाती है। दैट इज़ दी ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। तो जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है वो आपको वहाँ पर मंथली मिलता है। तो मंथली ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है, अट्रैक्टिव सैलरी होती है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज़ दी हाउसिंग। तो सबसे मेन चीज़ होती है कि आदमी सोचता है कि यहाँ से जाके हम वहाँ रहेंगे, तो कहाँ रहेंगे, किस जगह रहेंगे। तो वहाँ जाके आपको सबसे पहले फ्री अकोमोडेशन दिया जाता है। जनरली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कराती हैं, और अगर नहीं होता है तो वो एनुअली जो है हाउसिंग अलाउंस देते हैं। ठीक है, फ्री अकोमोडेशन देंगे या एनुअल हाउसिंग अलाउंस देंगे, जो HRA की फॉर्म में हो सकता है। तो लेकिन वो मिलता है एनुअली है, तो काफ़ी अच्छा अमाउंट स्टार्टिंग में मिल जाता है। तो वहाँ जाके कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती कि कहाँ रहना है, कैसे करना है। तो you won't find any kind of problem in this field like housing allowance and accommodation area. Okay, now the next very important aspect, that is the medical coverage. आपको जो भी वहाँ जाएंगे, अगर कोई हेल्थ इशू होता है या कुछ भी होता है, उसके लिए भी आपको यूनिवर्सिटी इंश्योर करती है। इन द सेंस वो आपको फ्री मेडिकल कवरेज प्रोवाइड कराएंगे, जो भी आप एम्प्लॉय है और उसके डिपेंडेंट्स कौन कौन होगा। एक उनकी वाइफ
अगर वाइफ अगर फीमेल जा रही है तो उसका हस्बैंड, और अगर हस्बैंड जा रही है तो उसकी वाइफ और उसके 2 चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 12 साल से छोटे 2 बच्चे और हस्बैंड या वाइफ। तो जनरली हस्बैंड जाता है तो वाइफ स्पाउस है, तो वो और 2 बच्चे 12 साल से कम उम्र के, उनका सारा मेडिकल खर्चा जो है वो यूनिवर्सिटी पे करती है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटी, यानी कि वहाँ की किसी गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटी में इलाज कराते हैं तो उसका सारा खर्चा इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल कवरेज और मेडिकल अलाउंसेस की फॉर्म में आपको इंक्लूडिंग सैलरी, या जब भी आप करेंगे उसको तो आपको वो रिपे हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ द मेडिकल कवरेज। इसके बाद हम बात करते हैं, एक होता है ऑप्शन दैट इज़ राउंड ट्रिप एयर फेयर। व्हाट इज़ दैट? राउंड ट्रिप एयर फेयर का मतलब ये है कि अगर आप साल में जब भी कभी एक बार आएंगे अपने घर, तो उसमें होता ये है कि आपको फ्री एनुअल राउंड ट्रिप एयर फेयर दिया जाता है, वाइफ इंक्लूडिंग योर वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन विद इन द 60 डेज पेड समर वैकेशन। बाहर की कंट्रीज़ में, जो स्पेशली गल्फ कंट्रीज़ में 60 दिन की यानी 60 डेज़ की पेड लीव दी जाती है। पेड समर वेकेशंस होती हैं, जिसमें आप घर आएंगे, छुट्टी मिलेगी आपको, उसकी आपको सैलरी मिलेगी। उस दौरान जब आप आते हैं घर तो उसका जो राउंड एयर फेयर है, मतलब आना और जाना, बोथ उसमें किस किस का आना जाना आपको टिकट फ्री मिलेगा एयरपोर्ट का, एयरलाइंस का, जहाँ से जब आप आएंगे तो उसमें आपको आपका, आपकी वाइफ का और आपके 2 बच्चों का सारा आना जाना एयर फेयर आपका बिल्कुल फ्री होगा। दैट इज़ विद इन दी 60 डेज ऑफ योर समर वेकेशन। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है। काफ़ी खर्चा होता है अगर आप आएंगे जाएंगे, टिकट ही काफ़ी महंगा होता है, तो ये एक बहुत अच्छी बेनिफिट्स हैं जो प्रोवाइड कराती है यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, उसके अलावा 3 पेड लोकल हॉलीडेज़ ऑफ अबाउट 10 डेज ईच, यानी कि 10-10 दिन के साल में 3 लोकल हॉलीडे लीव्स मिलती हैं, यानी कि 10-10 दिन की आपको 3 बार वहाँ के लोकल में आप कोई हॉलीडे मनाना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, तो वो भी आपको पेड लीव मिलेगी 10-10 दिन की, 10 डेज ईच। ठीक है, तो ये हो गया आपका राउंड ट्रिप एयर फेयर और आपका 3 पेड लोकल हॉलीडे ऑफ अबाउट 10 डेज ईच, तो 10-10 दिन की आपको छुट्टी मिलती है, दैट इज़ दी पेड वन। ठीक है, इसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं दैट इज़ दी लाइक से, अगर आपके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं वहीं के गवर्नमेंट में या उसी कंट्री में आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसकी जो ट्यूशन फ़ीस होती है उसका पूरा रीइंबर्समेंट हो जाता है। तो ट्यूशन फ़ी रीइंबर्समेंट मीन्स ट्यूशन सपोर्ट फॉर स्कूल एज, यानी कि 6 क्लास, यानी कि 6 साल और उससे अबव, 6 ईयर एंड अब तक जो है जो भी आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और वहीं रह के पढ़ रहे हैं, कहने मतलब उन्हीं किंगडम में या उसी कंट्रीज में रह के पढ़ रहे हैं, तो उसका ट्यूशन फ़ी जो है वो गवर्नमेंट रिफ़ंड करती है। उसकी आपको जो भी फीस स्लिप्स वगैरह लगानी होंगी वो आपका रिफ़ंड हो जाएगा। उसके अलावा जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, लेट्स से अगर आप कोई सेमिनार में कहीं जाना चाह रहे हैं या रिसर्च के लिए कहीं जाना चाह रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस के लिए, सेमिनार के लिए, ट्रेनिंग के लिए, तो उसका जो भी आने जाने का खर्चा है या जो भी खर्चा उसमें इन्वॉल्व होता है वो भी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराती है। उसके अलावा एक और बेनिफिट होता है दैट इज़ कॉल्ड एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीवरेंस पैकेज, यानी कि अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में 2 साल तक काम करते हुए हो गया और अचानक आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना पड़ रहा है यूनिवर्सिटी को, या यूनिवर्सिटी ख़त्म करती है किसी वजह से, तो वो आपको उसके लिए सीवरेंस, मतलब सीवरेंस कहते हैं बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन, वो सीवरेंस कंडीशन के लिए आपको सीवरेंस पैकेज देगी, बहुत अच्छी सैलरी देगी, बहुत अच्छा पैसा देगी आपको जॉब छोड़ने के लिए। ठीक है, तो वो भी एक कंडीशन है, यानी कि जॉब पाना में भी फ़ायदा है और जॉब अगर छोड़ दें तब भी वहाँ से आपको सेवरेंस पैकेज के फॉर्म में काफ़ी अच्छा अमाउंट दिया जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो मैंने आपको बताया, अट्रैक्टिव सैलरी, टैक्स फ्री सैलरी, मेडिकल अलाउंसेस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ट्यूशन फीस रीइंबर्समेंट और फ्री रेंटल अलाउंस आपको घर मिलेगा, फ्री अकोमोडेशन मिलेगी, 60 डेज़ की पेड लीव मिलेगी, राउंड ट्रिप एयर फेयर फ्री मिलेगा, देयर आर लॉट मोर बेनिफिट इन टीचिंग जॉब्स इन स्पेशली गल्फ कंट्रीज़। ठीक है, सो मैंने ये चीज़ें बताई, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि मैं इस तरीके की और वीडियोस बनाता रहूँ। इसका फर्स्ट पार्ट भी देखिएगा कि किस तरीके से गल्फ कंट्रीज़ में जॉब के लिए हम अप्लाई करें, कैसे वहाँ जाके टीचिंग के लिए अप्लाई करें, तो वो मैंने पूरा तरीका बताया है, कैसे वहाँ जाके अप्लाई किया जाता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप किस तरीके से जाके किस किस पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट सेशन में बनाई थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा। सो आज के लिए इतना ही और थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।